थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2C, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज यहां तक पढ़े थे हम लोग ना। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब हेडिंग डालो, पूर्ण संख्याओं का गुणा। अच्छा, पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है बताओ? गिनती के संख्या में जब जीरो को भी लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो पूर्ण संख्याओं का गुणा किसे किया जाता है? जैसे ये देखो, ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों, ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों, तो ए गुना बी को पूर्ण संख्याओं का गुणा कहा जाता है। ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो ए और बी को पूर्ण संख्याओं का गुणा कहा जाता है, गुणा कहा जाता है। यानी कि ए कॉमा बी, अगर ए बराबर पूर्ण संख्या, ए बराबर पूर्ण संख्या, और तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा, बैठने के लिए कह रहे हैं तो बैठ नहीं रहा है, खड़ा करा देंगे भर घंटी। और बी बराबर पूर्ण संख्या, ए बराबर पूर्ण संख्या और बी बराबर भी क्या हो जाए? पूर्ण संख्या, तो ए गुना बी बराबर कहलाएगा पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं का गुणा। ए और बी को क्या कहलाएगा? ए गुना बी को क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्याओं का गुणा। समझ में जाएगा क्या कर रहे हैं हम? जैसे एग्जांपल देखते हैं अब। जैसे 5 बराबर कौन सा है संख्या? पूर्ण संख्या है ना। 5 बराबर कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। और 3 बराबर भी कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। और दुनिया का कौन संख्या पूर्ण संख्या होता है? बस प्लस में होना चाहिए। गिनती की संख्या में जो भी संख्या आता है सब क्या होता है? पूर्ण संख्या ना होता है। 5 भी पूर्ण संख्या हो गया, 3 भी कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। 5 भी पूर्ण संख्या हो गया और 3 भी कौन सा संख्या हो गया? तो पूर्ण संख्या का गुणनफल निकालोगे तो कितना आएगा? पूर्ण संख्या का गुणनफल। पूर्ण संख्या का अगर गुणनफल निकालोगे तो आएगा 5 गुना 3 बराबर 5 3 आई 15। तो ये इस 15 को क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। 15 को क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। बुझा जाएगा क्या करें हम? यदि दो गो संख्या हो और दोनों को गुणा कर दोगे तो वही कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या गुना। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या बना लो। गुणा पर संक्रियाएं। गुणा पर देखो संक्रियाएं में सबसे पहले आता है संवरक नियम या निमीलन नियम। जैसे अगर a और b दो पूर्ण संख्या हो तो a गुना b करोगे तो भी पूर्ण संख्या आएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे a और b क्या हो? पूर्ण संख्या हो। a और b क्या हो? पूर्ण संख्या हो। a और b क्या हो? पूर्ण संख्या हो। यानी कि a बराबर अगर पूर्ण संख्या हो जाए, a बराबर पूर्ण संख्या हो जाए और b बराबर भी क्या हो जाए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या a बराबर पूर्ण संख्या हो जाए और b भी क्या हो जाए? तो अब जानते हो क्या करना है? अगर a गुना b अगर करोगे तो ये भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। अगर a गुना b करोगे तो ये भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। समझो बात को, क्या क्या कह रहे हैं हम। यदि a और b पूर्ण संख्या हो तो a गुना b क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, 5 बराबर पूर्ण संख्या है ना। 5 बराबर पूर्ण संख्या और 3 बराबर भी कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। 3 भी कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। 3 भी कौन सा संख्या है? तो अब करते हैं 5 गुना 3 तो पछती क्या होगा? अब बताओ 15 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है ना। तो ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। दुनिया का कोई भी धनात्मक संख्या ले लो, जैसे 4 पूर्ण संख्या है ना और 8 भी पूर्ण संख्या है ना। 8 और 4 का गुणा करो तो 8 चौके क्या आएगा? तो ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा?
पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है क्या करें हम? अगर दो को पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको गुणा भी करोगे तो क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। क्या आएगा? इसी को कहा जाता है संवरक या निमीलन का नियम। कौन सा नियम? संवरक या निमीलन का नियम। जैसे बोलो, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा भी पूर्ण संख्या होता है। अगर दो को पूर्ण संख्या का गुणा करोगे तो वो भी क्या आएगा? आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, अब आता है साहचर्य का नियम। तो जो गुणा होता है ना, वो साहचर्य के नियम का भी पालन करता है। यानी कि यदि पूर्ण संख्याएं ए बी के गुणनफल को सी से गुणा किया जाए तो वही पूर्ण संख्या मिलेगा जो ए बी से सी के गुणनफल को गुणा करने पर मिलेगी। यानी कि अगर ए गुना बी, मतलब पहले दूगो का गुणा करो चाहे बाद में का दूगो को गुणा करो, बातिया क्या होगा? बराबर होगा। बातिया क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3, 4 और 5 के लिए साहचर्य नियम का जांच करें। साहचर्य नियम का जांच करें। कैसे बनेगा? देखो, ए बराबर क्या हो जाएगा इसमें? मानेंगे 3। अब बी बराबर क्या मानेंगे? याद करो, इसे बनवा चुके हैं। सी बराबर क्या मानेंगे? 5। ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर क्या मानेंगे? 5। अब लिखेंगे साहचर्य नियम से। साहचर्य नियम से, चलो बताओ, साहचर्य नियम से क्या हो जाएगा? ए गुना बी गुना सी बराबर हो जाएगा ए गुना बी गुना सी। ए गुना बी गुना सी बराबर हो जाएगा ए गुना बी गुना। अब ए के जगह पे क्या रखेंगे? अब बी के जगह पे, सी के जगह पे रखेंगे। अब बराबर ए के जगह पे क्या रखेंगे? 3। बी के जगह पे, सी के जगह पे रखेंगे। अब क्या हो जाएगा? ये 3 चौक, पहले इसके गुणा करेंगे। 3 चौके गुना, इसमें इसके गुणा होगा ना, तो 3 गुना 5 चौके 20, गुणा होगा तो 12 बचे 60, इसके गुणा होगा तो 12 बचे 20 दिया ही बराबर आ गया। का लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर, तो क्या लिख देंगे? इसीलिए यह साहचर्य नियम का पालन करता है। यह साहचर्य नियम का पालन करता। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, अब आता है क्रम विनिमयता। मान लो कि किसी के सर पर तुम ईंट पहले चलाओ और तब पत्थर चलाओ, तो क्या होगा? कपार फूटेगा ना। और नहीं तो तुम पहले पत्थर चला लो और तब क्या चलाना। अच्छा, कोनो अंतर पड़ा? कपड़वा तो बेचारा का फुटबे ना करेगा। वैसा ही क्रम विनिमय नियम होता है। 3 का गुणा कर दो 4 से, कितना आएगा? 12। चाहे 4 का गुणा कर दो 3 से, कितना आएगा? कोनो अंतर पड़ा? कोनो अंतर पड़ा? इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय। क्या कहा जाता है? यानी कि ए को गुना करो, उसका कोई भी अंतर पड़ेगा? कोई अंतर पड़ेगा? देखो, अर्थात ए और बी दो पूर्ण संख्या हो, अर्थात ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो क्रम विनिमय नियम से हो तो क्रम विनिमय
नियम से, क्रम विनिमय नियम से अगर ए गुना बी करोगे तो बिल्कुल बराबर होगा बी गुना ए गुना बी अगर करोगे तो बिल्कुल बराबर होगा किसके, बी गुना ए के। याद करो योग में भी पढ़ाए थे कि ए प्लस बी बराबर होता था बी प्लस ए, बी प्लस होता था ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, लेंगे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल ले लो बचवा। एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि 3 और 5 के लिए 3 और 5 के लिए क्रम विनिमय नियम का जांच करें। 3 और 5 के लिए क्रम विनिमय नियम का जांच। चलो बताओ ए बराबर कितना मान लेंगे 3 और बी बराबर कितना मान लेंगे। चलो लेकर चलते हैं क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से चलो बोलो ए गुना बी बराबर हो जाएगा बी गुना ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू होगा 3 5 अब पहुंचती आई बराबर आ गया का, बराबर आ गया। क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर, इसीलिए यह क्रम विनिमय ना, क्रम विनिमय नियम का पालन करता, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता। आ गया समझ में, बुझा गया कैसे हुआ। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे बना, क्योंकि ये बराबर आ गया था। क्या आ गया था, आया समझ में। चलो एक और जांच करते हैं, अभी रुको एक और जांच करते हैं ना। चलो एक और जांच करते हैं इसमें। तू लोग नीचे बनाना, चाहे इतना उतारो, इतना उतारो। चलो एक और जांच करते हैं। जैसे एग्जाम्पल रहेगा कि 8 और 9 के लिए क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का जांच करें। कौन से नियम का जांच करना है, क्रम विनिमय नियम का। कितना के लिए 8 और, चलो ए बराबर क्या मानेंगे 8, बी बराबर क्या मानेंगे, बी बराबर क्या ना मानेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। चलो क्रम विनिमय नियम से क्या हो जाएगा, ए गुना बी बराबर हो जाएगा बी गुना ए गुना बी बराबर हो जाएगा बी गुना ए के जगह पे क्या हो जाएगा 8, बी के जगह पे, अब बी के जगह पे 9, ए के जगह पे 8, 8 9 72 और 9 8, बताओ बराबर आ गया। क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS ना, क्या लिखेंगे, यह क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता, बुझा गया, समझ में आया कैसे बना, बोलो। चलो बना लो इसको भी। अगला आता है संवरक नियम
नहीं, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व ये क्या है? तो अगर देखो दुनिया में किसी भी संख्या से 1 से गुणा करोगे, कितना से, तो बदलेगा ही नहीं, नहीं बदलता है ना, क्योंकि 4 में 1 से गुणा करो 4 एकम 4, 10 में 1 से गुणा करो 10 एकम 10, तो इसी को कहा जाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। बोलो, यदि दो, धीरे धीरे बोलो, यदि दो पूर्ण संख्याओं में एक पूर्ण संख्या एक है जिसको किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है, तो इसे तत्समक अवयव का अस्तित्व कहा जाता है। तत्समक अवयव का क्या कहा जाता है? अर्थात 1 गुना 1 कर दो, चाहे 1 गुना 1 कर दो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक बात बताओ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 3। 4 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 4। 5 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 6 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 7 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 8 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 9 गुना 1 बराबर क्या आएगा? कौन बदल रहा है? अच्छा, इसको उल्टा भी लिखो, जैसे 12, 1 गुना 12, 1 गुना 10 बराबर क्या आएगा? 10। 1 गुना 11 बराबर क्या आएगा? 1 गुना 12 बराबर क्या आएगा? 1 गुना 13 बराबर क्या आएगा? 1 गुना 100 बराबर क्या आएगा? 100। 1 गुना 200 बराबर क्या आएगा? 200। 1 गुना 50 बराबर क्या आएगा? कौन अंतर पड़ रहा है? 1 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो कोई अंतर पड़ता, इसी को कहा जाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा? चलो बना लो। नेक्स्ट, काट नियम। काट नियम क्या कहता है? किसी पूर्ण संख्या के साथ 2 पूर्ण संख्याओं का अलग अलग गुणनफल बराबर होने पर दोनों पूर्ण संख्याएं बराबर होंगी। मतलब क्या है? मतलब देखो क्या है कि यदि a और b और c पूर्ण संख्या हो, a गुना b बराबर है a गुना c, तो इसका मतलब हुआ कि b बराबर हो जाएगा किसके? c के। b बराबर किसके हो जाएगा? c के। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 बराबर पूर्ण संख्या, 3 बराबर क्या है? पूर्ण संख्या, और 5 बराबर भी क्या है? पूर्ण संख्या। 5 बराबर भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो अगर 3 गुना 5 बराबर हो रहा है 5 गुना 3, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3, और 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5। इसी को कहा जाता है काट नियम। क्या कहा जाता है? बना लो। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याओं में वितरण नियम। पूर्ण संख्याओं में क्या सा नियम? ध्यान से समझना, इसको हम तुरंत अभी बनवाएंगे तुम लोगों से। पूर्ण संख्याओं में वितरण नियम देखो क्या कह रहा है कि यदि a, b और c 3 पूर्ण संख्याएं हो तो a इंटू बी प्लस सी बराबर a प्लस बी, ए बी प्लस ए सी होता है। यानी कि a, b और c पूर्ण संख्या हो तो a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब देखो क्या हुआ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 को
5 और 2 के योग पर वितरण की जांच करें। 3 को 5 और 2 के योग पर वितरण की जांच करें। बहुत आसान है बनाना इसको, देखो कैसे बनाएंगे। a बराबर मान लेंगे 3, अब b बराबर क्या मान लेंगे 5, c बराबर क्या मान लेंगे। तो चलो बताओ, योग पर वितरण नियम से क्या होता है। वितरण नियम से, योग पर वितरण नियम से सूत्र क्या होता है बोलो। अयन है a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस, चलो रखो, ए के जगह पे क्या रख देंगे 3, अब बी के जगह पे क्या रख देंगे 5, सी के जगह पे क्या रख देंगे 2, ए के जगह पे क्या रख देंगे 3, अब बी के जगह पे क्या रख देंगे, ए के जगह पे क्या रख देंगे, ए के जगह पे 3 ना, सी के जगह पे क्या रख देंगे 2। अब यहाँ पे जोड़ो, ये 3 है कुछ ना तो गुणा में है, तो 3 गुना, अब 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, अब बराबर इसका गुणा करो, 5 3 आई 15, अब प्लस 3 दूनी के 7 3 आई कितना होता है 21, अब बराबर 15 6 कितना होता है, बराबर आ गया का, आ गया बराबर। क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS ना, LHS बराबर, इसीलिए यह योग पर वितरण, यह योग पर वितरण के लिए, यह योग पर वितरण के लिए सत्य है। योग पर वितरण के लिए क्या है सत्य है। अभी देखना है और बताते हैं, थोड़ा सा समझना यहां पे। जैसे एग्जाम्पल मान लो 1, एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं 2। जैसे अगर ऐसे रहेगा 2 इंटू 3 प्लस 6, 2 इंटू 3 प्लस क्या रहेगा, इसको जानते हो कैसे बनाओ, इसको लिख दो 2 गुना 3, एक बार 2 गुना 3 प्लस के बीच में, अब फिर लिख दो 2 गुना, एक बार हाई 2 से हेकरा के दे दो, और फिर यह 2 की इसको दे दो। अब क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 दूनी के बीच में प्लस रहेगा, 12 6 कितना होता है आंसर। समझ में आया कैसे बन रहा है, नहीं बुझाया अभी। जैसे तीसरा देखते हैं, तीसरा जैसे 5 इंटू 4 प्लस 3, 5 इंटू 4 प्लस, तो बोलो क्या लिखाएगा हिजा 5 गुना 4 प्लस 5 गुना, बुझा रहा है अब, 5 के 20, अब 25 आई, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, अरे 35, बुझा रहा है कैसे बन रहा है? अभी नहीं समझ में आया। चौथा में जैसे रहेगा इसे 10 इंटू 6 प्लस 7, 6 प्लस, तो क्या हो जाएगा बोलो 10 गुना 6 और 10 गुना 7 होगा ना, और 10 छके कितना होगा 60, 10 साथ कितना होगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130। आया समझ में, बुझा गया कैसा बन रहा है बोलो। अभी नहीं समझ में आया, फिर बनवाते हैं। चलो 5वां जैसे रहेगा 8 इंटू 5 प्लस 3, 8 इंटू 5 प्लस, तो बोलो किसे हो जाएगा 8 गुना प्लस 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 40 प्लस 24, बराबर कितना हो जाएगा 64। आया समझ में आए?
जैसे रहेगा 12 × 6 + 8, 12 × 6 + 8, तो बोलो क्या लिखा जाएगा? 12 × 6 और 12 × 8, 12 × तो चलो बोलो अगला क्या हो जाएगा इसमें स्टेप? 12×6 = 72, 12 96, 6 × 2 = 8 और 9 × 7 = 16, कितना हो जाएगा? 168। आया समझ में? बुझा गया कैसे बन रहा है? चलो उतार लो। नेक्स्ट, जीरो को अगर किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो गुणनफल क्या होता है? जीरो। जीरो जिससे टकराता है सबको जीरो बना देता है। जीरो किसी से टकराएगा तो क्या कर देगा उसको? यानी कि जीरो गुना कोई भी संख्या, जीरो गुना कोई भी संख्या तो बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। दुनिया में किसी भी संख्या से अगर जीरो से गुणा कर दोगे तो कितना देगा? जीरो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 9 गुना 0, 12 गुना 0, 8 गुना 0, 16, 160 गुना, 1002 गुना 0, 120 गुना, 143 गुना। तुम कितनों भी जीरो लिखो ना, गुणा अंक लिखो ना, फाइनली में कुछ मिलेगा? गुणा करने पर क्या मिलेगा? अगर दुनिया में किसी भी संख्या से तुम गुणा कर दो जीरो से तो कितना हो जाएगा? अब कोई हाथना बड़ा सर जी संख्या लिखेंगे और जीरो से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? तो नहीं बताइए तो। अब मान लो हाथना बड़ा संख्या कोई लिखेगा और जीरो से गुणा कर देगा तो क्या होगा? तो नहीं बताइए तो। मान लो कि इतना बड़ा संख्या रहेगा और इसको जीरो से गुणा करेगा तो क्या होगा? तुम कतनो बड़ा लिखो ना, जीरो से गुणा करोगे तो कुछ ही मिलेगा। बुझा गया? कोई भी संख्या में जीरो से गुणा करोगे कितना मिलेगा? बना लो। नेक्स्ट, अब आता है एक्सरसाइज 2C। अब थ्योरी खत्म हो गया, चालू हो गया चैप्टर। चलो क्या हो गया? कर एक नियम बताइए जिसके लिए सत्य है। क्या लिखा हुआ है देखो, 12 × 16 अब बराबर किया है 16 गुना क्या किया है? पता चल रहा है? क्रम बदला है। तो कौन सा नियम है बताओ? बराबर क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम से सही है ये? क्रम विनिमय नियम से। समझ में आ रहा है? कौन सा नियम से सही है? क्रम विनिमय नियम से। बुझा रहा है ना? चलो बना लो। नेक्स्ट, ये बताओ कि करक निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए और उस नियम को लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थान को पूर्ति की है। 5 × 17 कहने का आएगा 17 × 5। किस नियम से? हाँ, कौन सा नियम से? लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। कौन से नियम से सही है ये? क्रम विनिमय नियम। बुझा गया ना? बना लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। जिस नियम के अनुसार 2 × 3 × 4 बराबर 2 × 3 × 4 सही है, वो निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? पहले लास्ट वाला 2 को गुणा किया है या फिर बाद में शुरू में 2 को? यही ना? ये कौन सा नियम से सही है? साहचर्य नियम से। कौन सा नियम से? साहचर्य नियम से ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य। बुझा गया ना? चलो लिख लो। नेक्स्ट, अब चलो बताओ कि ये कौन से नियम से ये सही है? ये जो है कौन से नियम से सही है? 1 × 2 × 3 बराबर 1 × 2 × 4 कौन से नियम के लिए सही है?
ये तो पहले गलती है क्वेश्चन में, जब 3 होना चाहिए, 1 गुना 2 गुना 3। अब बताओ कौन सा नियम से सही है ये? सी ना, साहचर्य नियम से ना, क्योंकि देखो इसमें भी पहले लास्ट वाले को 2 गुना है फिर शुरू वाले का ना। अरे ऐसे किया है, देखो ए गुना बी गुना ए गुना बी गुना सी या बराबर ए गुना बी गुना सी। तो हम तुरंत लिखवाए ये कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। तो कौन सा नियम है? गुणा का साहचर्य। बुझा गया ना? चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू और आर के लिए वो कौन सा नियम के लिए सत्य है? यह जो है ये कौन सा नियम के लिए सत्य है? तो ध्यान से देखो क्या किया है, शुरू वाले 2 को गुणा किया, अब फिर यहां पे प्लस, यहां पे क्या होना चाहिए? प्लस। अब क्या किया है देखो, P गुना आर Q गुना आर, आर को दोनों जगह बांट दिया ना है? तो इसी को कहा जाता है योग पर गुणा का बंटन नियम। बांटा है ना, तो इसीलिए कौन सा नियम से चला जाएगा ये? योग पर गुणा का बंटन नियम। समझ में आ जाएगा? बोलो, चलो बना लो। नेक्स्ट, नीचे के तारांकित जगह पर स्थान सही चीज भरिए। ये जो तारांकित है, तारा जहां है वो जो सही अंक भरना है। पहला में क्या दिया है? तो ये 5 गुना, जहां तारा दिया है ना वो जस्ट हम बक्सा लिख लेंगे। दूसरा में 5 गुना है जगह लिख लेंगे हम लोग, बक्सा लिख लेंगे। और तीसरा में 9 गुना है जगह लिख लेंगे, बक्सा लिख लेंगे। चलो देखते हैं क्या भराएगा। सोचो अपने से कि ऐसा कौन चीज से गुणा करें 1 से, ऐसा कौन चीज से गुणा करे कि 0 आ जाए? तो कितना से? और ऐसा कौन चीज से गुणा करे तो 1 आएगा ना? आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अभी और है। अब यहां पे बक्सा दिया है ना, पहले बक्सा बनाएंगे ना इसका। तो 7 गुना बक्सा बराबर 3 गुना बक्सा है। देखो 0 गुना 0 बराबर बक्सा है जा 1 गुना बक्सा बराबर। चलो भरते हैं। अब सोचो अपने से, 7 गुना ऐसा का रखा हो या 3 रखा है नहीं जा, तो हैजा लिख दो 3, हैजा का लिख दो। बुझा गया? अच्छा कोई बता सकता है कौन से नियम से? साहचर्य नियम में 3 गो होता है। क्रम विनिमय। कौन से नियम से है ये? क्रम विनिमय नियम से ना। अब बताओ 0 में 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0। 1 में ऐसा कौन चीज से गुणा करेंगे? 1। आया समझ में? बुझा रहा है? बना लो। नेक्स्ट, निम्नांकित तारांकित चिन्हों में उचित संख्या लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 4 गुना 3 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 4 को कितना बार गुणा जोड़ना है? 3 बार। क्योंकि देखो चरती कितना हो जाता है ये? 12। अगर 4 को हम 3 बार भी जोड़ेंगे तो कब कितना आ जाएगा? 12। अच्छा बताओ, अगर 9 में 8 से गुणा ना करके हम ऐसे लिख दें 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो बतिया हुए बराबर हो जा रहा है ना? अब बताओ 9 को कितना बार जोड़ा है? 1 2 3 4 5, 5 बार ना। अब बोला है कि कितना भरें, तो हम दोबारा लिखेंगे इसको 9 + 9 + 9 + 9 + 9 बराबर 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 9 गुना है जा कितना लिख देंगे? 5। बतिया क्या होता है? जैसे तुम 9 + 9 + 5 बार 9 लिख करके डायरेक्ट खाली लिख दो 9 गुना 5। चलो बताओ 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे? 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
6 बराबर 6 गुना कितना हो जाएगा ये 6 गुना कितना हो जाएगा, पूछा गया, समझ में आ गया किसी किसी बन रहा है। अरे मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलो लेकर चलते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग कुछ। जैसे मान लो रहेगा 3 प्लस 3 तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, 3 गुना चाहे 4 लिखे, 4 बार था ना, बतिया बराबर आएगा। जैसे दूसरा में देखो जैसे रहेगा मान लो कि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कौ बार आया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 8 गुना, आया समझ में, बुझा रहा कैसे हो रहा है। चलो तीसरा देखते हैं अभी गौरी, जैसे 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो चलो बताओ क्या लिखाएगा ये, 10 गुना 5, आ रहा है समझ में। चलो अगला देखते हैं, ये चौथा में दिया है 11 गुना है जी, प्लस होना चाहिए, जैसा प्लस होगा 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, चलो बोलो क्या लिखा जाएगा ये, 11 गुना 7 गो है। अब आगे समझ में, बोलो बना लो, आगे समझ में, हैं ठीक है बना लो, इतना ही रहेगा आज।